Hello everyone, welcome to maths classes by KV Teacher. Students, in this video we are going to start 9th chapter of class 8 maths, which is algebraic expressions and identities. Algebra maths की वो ब्रांच है जहाँ पर आप नंबर्स के साथ साथ कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं. ये जो नंबर्स हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आप मैथ्स में लेके आए हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैरी करती है, चेंज होती रहती है. मैथ्स में जो अननोन क्वांटिटीज़ होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनको हम लोग जनरली अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा कितनी मनी है आपके पास वो नहीं दी हुई, या फिर किसी की एज नहीं दी हुई, तो आप लिख देते हैं लेट राम्स एज बी एक्स. मान लीजिए उसकी एज एक्स है, फिर सारी जो ऑपरेशंस हैं आपके वो एक्स पर आप ऑपरेट करते हैं, फाइनली आंसर फाइंड करते हैं. खैर, अलजेब्रा आपने 6th और 7th में भी पढ़ा होगा. जो पहले पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. और जो फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे. ओके, बिफोर दैट इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की, क्योंकि चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस जो हैं आपके वो तीन चीज़ों को मिलके बनते हैं. सबसे पहले है हमारे कॉन्स्टेंट्स. बेसिक जो वोकैबुलरी है अलजेब्रा की वो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद है वेरिएबल्स और कुछ ऑपरेशंस. मैथ्स में आप जानते हैं 4 बेसिक ऑपरेशन है हमारे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, कॉन्स्टेंट्स आपके मैथ्स के नंबर्स होते हैं 4, 5. फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं 0.7, डेसिमल में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं. कोई भी नंबर जो मैथ्स में है उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं. वेरिएबल आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए, एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, जेड. कितने भी अल्फ़ाबेट्स आप ला सकते हैं, उनकी पावर्स भी हो सकती हैं. ओके, इन तीनों को मिलके हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने लिखा 7, यहाँ से कांस्टेंट उठाया ए बी. 7ab का मतलब है 7 इंटू ए इंटू बी, तो एक ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लीकेशन का. ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया सिंपल. इसमें तो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है. आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. आप लिख सकते हैं 7ab प्लस 5a²b, और बढ़ा सकते हैं -7 या फिर -7/2 b³. ओके, इसमें कौन कौन से आपके कॉन्स्टेंट्स हैं? 7, 5, 7/2. 7/2 भी फ्रैक्शन में है, नंबर है, कांस्टेंट है. वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ए और बी. ए और बी आपने यूज़ किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है बी ए का, यहाँ पर बी का क्यूब कर दिया है. वो मैटर नहीं करता, ये तो मैथ्स में आके हुए हैं. अल्फ़ाबेट्स ए और बी ही है आपके, और एक्सप्रेशंस आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हैं. ओके, सो ये आपका एक्सप्रेशन है. कोई भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं, कुछ भी. 5/3x² y³ प्लस pqr माइनस st²u, ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके, तो कुछ भी बना सकते हैं. अब एक्सप्रेशन जो आपका बनता है वो टर्म्स को यूज़ करके बनता है. ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं. लेकिन टर्म्स क्या होती है? जैसे ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्चुअली में 3 टर्म्स हैं. एक ये है 7ab, 5a²b, और एक ये है -7/2 b³. ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस है ये 7/2 का माना जाएगा. आप ये नहीं कहेंगे कि 7/2 b³ हमारी टर्म है और माइनस हमारा ऑपरेशन है, नहीं, क्योंकि मैथ्स में आप देखेंगे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो ये -7/2 a³ होगा. अगर आपको बोले टर्म्स क्या क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें बताइए कौन कौन सी टर्म्स हैं? 7ab, 5a²b एंड -7/2 b³. सिंपल है टर्म्स को अलग करना. नेक्स्ट एक और चीज़ है जो ये भी आप पहले कर चुके हैं, दैट इज कोफिशिएंट, या फिर को भी इसको कह सकते हैं. इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट मैथ्स में तब आता है जब उसको कोई को मिले. को यानी कि पार्टनर एक तरीके से. सो मैथ्स में एक को बहुत ज़रूरी है. जो आपके वेरिएबल्स हैं मैथ्स में उनको लाने के लिए, जैसे यहाँ पर ए बी थे आपके, ए बी को 7 मिल गया तो 7 इनका को है. ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट हमेशा एक नंबर ही होगा. ओके, ए बी का को कौन है? 7, तो यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 7 होगा. a² बी आपका वेरिएबल है, इसका को कौन है? 5.
बी क्यूब का को, बी क्यूब आपका वेरिएबल है, इसका को कौन है, -7/2। इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। लेकिन अगर मैं आपको दूं पी क्यूब प्लस 5p² मान लीजिए, इसमें आप कहेंगे टर्म्स क्या हैं, टर्म्स हैं पी क्यू और 5p²। अब मैं अगर आपसे कोफिशिएंट पूछूं, को पूछूं, आप कहेंगे पी क्यू के आगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन अभी कहा गया है आपको कि बिना कोफिशिएंट के कोई भी अल्फ़ाबेट मैथ्स में आ ही नहीं सकता, तो ये कैसे है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, जब किसी का कोई को नहीं होता, कोई कोफिशिएंट नहीं होता, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। एक्चुअली में ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा पी क्यू। आप जानते हैं किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 5 क्या होता है 5, 1 इंटू 100 क्या होता है 100, तो 1 इंटू पी क्यू क्या हुआ होगा पी क्यू। तो कहने का मतलब है पी क्यू का को कौन है, इसका पार्टनर कौन है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके हम 1 को आगे दिखाते नहीं हैं, कभी भी 1 पी क्यू नहीं लिखेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि इसके आगे 1 है। तो पी क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1 और 5p² का क्या है 5। ओके, तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें टर्म्स अलग करनी, टर्म सिंपल आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए -p² क्यू क्यूब, आर भी यहाँ पर होता, या फिर मान लीजिए 7.3 होता ये, तो एक टर्म ये हो जाती है आपकी -7.3p² क्यू क्यूब आर, को कौन होता -7.3। ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव नंबर जो है वो 7.3 का ही है। ओके, ये इसका कोफिशिएंट हो जाता। ये इजी है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की। टर्म्स के बेसिस पर एक्सप्रेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हैं आपके मोनोमियल, मोनो मतलब होता है 1, उसके बाद है बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, ट्राइनोमियल, ट्राई 3 से बना है, ट्राई मीन्स 3, एंड लास्ट इज पॉलिनोमियल। तो नाम से ही क्लियर है, एक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो सिर्फ, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। 2 टर्म्स अगर है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स अगर है तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 फिर 4 हो 5 हो 6 हो, कितनी भी टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ये देखा, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, तो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है। ये हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स, तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। आप अगर एक पॉलिनोमियल लिखते हैं कोई भी, मान लीजिए 7xy, बस इतना ही है, कितनी टर्म्स हैं इसमें, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। ओके, अगर आपने लिखा 2x² y -3/4z, ये क्या है, इसमें 2 टर्म्स हैं 1 2 टर्म्स हैं, यानी कि ये बाइनोमियल है। अगर आप लिखते हैं 7x² + 3x² y -y³ z, ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा। अगर आपको टर्म्स पता है तो ये बाइफरकेट करना बहुत इजी है। और 3 से ज़्यादा अगर है, अगर मैं कहूँ x + y + z -xyz + x² y² z², कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, सो ये पॉलिनोमियल होगा आपका। ओके, अभी जितना हमने पढ़ा है एक बार उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं 9.1 में उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनो मीन्स 1 टर्म, बाय 2, ट्राई 3 एंड मोर देन 3, तो फिर वो पॉलिनोमियल। आपको किसी भी एक्सप्रेशन से टर्म्स को अलग करना आना चाहिए और उनके को आप बता सके, उनके कोफिशिएंट्स आप बता सके। On that note, let's move to exercise 9.1. Exercise 9.1, question number 1 is identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें टर्म्स बताइए क्या है और फिर उनमें कोफिशिएंट्स आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप एक टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम्स। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या है, उसके बाद उसकी जो टर्म्स हैं उन्हें बताएंगे और लास्ट में उनके जो कोफिशिएंट्स हैं। एक्सप्रेशन वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखते हैं,
देन टर्म्स एंड कोफिशिएंट सबसे छोटा। ओके सबसे पहला है आपका नंबर 1 5xy z² माइनस 3zy। 5xy z² माइनस 3zy ये आपका एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स आप अलग करेंगे, एक टर्म है आपकी 5xyz² और दूसरी टर्म है माइनस 3zy। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, ये तीनों वेरिएबल है, इनके आगे कौन सा नंबर है 5। कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा हमेशा एक नंबर ही होता है और नेक्स्ट में कोफिशिएंट है -3। सिंपल। सेकेंड पार्ट पर आते हैं 1 + x क्या टर्म्स हैं 1x और x²। अगर कोई नंबर आपका अकेला है, ये नहीं सोचना है कि वो टर्म नहीं होती, वो भी अपने आप में एक टर्म है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 1 2 3। 1 इसका ये को क्या है, ये खुद में खुद का ही कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। x, अब आप कहेंगे x के आगे कोई नंबर नहीं है, मैंने आपको बताया था जब कोई भी नंबर ना हो तो कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। सिमिलरली x² का को भी 1 होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका 4x² माइनस 4x² प्लस z²। तो टर्म्स तो बिल्कुल इजीली आप अलग कर लेंगे, 4x² 4 माइनस 4x² z² और लास्ट टर्म है z²। कोफिशिएंट्स देखिए क्या है, 4x² में कोफिशिएंट है 4 माइनस 4x² z² में कोफिशिएंट है -4 और माइनस के z² लास्ट में माइनस z² है, ओनली z² सॉरी, z² में कोफिशिएंट है 1 क्योंकि z² के आगे कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है। अगर नंबर नहीं दिखता तो कोफिशिएंट उस टाइम पर 1 होता है। ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। सो 4 आपकी टर्म्स हैं 3 माइनस PQ QR एंड RP माइनस RP। कोफिशिएंट्स 3 का 3 ही होगा, माइनस PQ का कोफिशिएंट -1 होगा बिकॉज इसके आगे कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो 1 होगा ऑब्वियसली, 1 क्योंकि हमें दिखता नहीं है, वो मल्टीप्लाई होकर नंबर के साथ ही मिल जाता है। और माइनस साइन है आगे इसलिए -1। QR के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो 1, RP के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा क्योंकि -b है तो -1। ओके नेक्स्ट आगे आते हैं फिफ्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है x/2 प्लस y/2 माइनस xy। टर्म्स तो इजीली आप अलग कर लेंगे, x/2 एक टर्म है, y/2 एक टर्म है और माइनस xy एक टर्म है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की को की। देखिए x/2 में कोफिशिएंट क्या है आपका, x जो है आप इंग्लिश से लेकर आए। अब x/2 तो इंग्लिश में होता नहीं है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, किसी उसकी आप स्पेलिंग लिख रहे हो, मान लीजिए एक्सरसाइज लिख रहे हो तो उसमें ये आता हो एक्सरसाइज, कभी ऐसा नहीं होता है। सो ये जो /2 आया है ज़रूर कोई को ऐसा होगा इसका जिसके साथ ये आया मैथ्स में, तो ये अपॉन में 2 चला गया, तो एक्चुअली में x जो है वो 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो x/2 बनेगा, बिकॉज x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से x × 1 x ही हो जाएगा अपॉन में 2। तो क्योंकि x के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है सो 1 है ऑब्वियसली, तो इसका कोफिशिएंट 1/2 है। क्लियर है। नेक्स्ट y/2 का कोफिशिएंट भी 1/2 है, माइनस xy का कोफिशिएंट कुछ नहीं है आगे सो 1 होगा, इसका कोफिशिएंट -1 है। अगर आपको कभी भी ऐसा आए मैथ्स में, मान लीजिए -5x/3 है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -5/3 होता है। ओके तो क्योंकि यहाँ पर 1 है आगे तो x का कोफिशिएंट 1/2 होगा। नेक्स्ट एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी है, 6 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। टर्म्स तो इजी है, सेपरेट करना -0.3ab एंड 0.5b। कोफिशिएंट्स क्या होंगे 0.3
ए के आगे जो है, ए बी के आगे -0.6 है, वो इसका को है और इसका को -0.5 है। ओके, सो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल वाला भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका कंप्लीट एक नंबर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इनमें से बताइए कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल, कौन ट्राइनोमियल, इन विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। कौन सा वो है जो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आता है, फिर हम उसको सिर्फ पॉलिनोमियल बुलाएंगे, उसका कुछ नाम नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में क्योंकि दो टर्म्स हैं तो इसको आप कहेंगे बाइनोमियल, यही लिख देते हैं। इसको भी वैसे आप एक टेबल बनाकर कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन, इधर लिखेंगे टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए बाइनोमियल लिखेंगे। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, तो ये सिंपल पॉलिनोमियल है। ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता, मोनो, बाय या ट्राई की। नेक्स्ट 7 + y + 5x, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, सो ये ट्राइनोमियल है। 1 2 टर्म्स हैं, सो ये बाइनोमियल है। 1 2 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। 1 2 टर्म्स, सॉरी 3 टर्म्स, 5x - 4y - 3xy, 1 2 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं, सो ट्राइनोमियल है ये, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4z - 15z², 1 2 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल। नेक्स्ट AB + BC + CD 3 टर्म्स हैं, अच्छा प्लस DA भी है। AB BC CD DA 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, किसी कैटेगरी में ये जो हमारे 3 है उसमें फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट PQR, बस इतना ही है, सो ये सिंगल टर्म है, सिंगल है तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। नेक्स्ट 1 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। नेक्स्ट 2P + 2Q 1 2 2 टर्म्स, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ऐड करना है आपको, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब ऐड आप जानते हैं हमेशा अलजेब्रा में लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स यानी कि अगर ये ए बी लिखा है तो आप इसमें बी सी को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए बी में ए बी की टर्म्स ही ऐड होगी और ए बी की टर्म्स ही माइनस होगी। ए बी में आप 3AB ऐड कर सकते हैं, ए बी और 3B ऐड होके 4AB बना देगी। ओके, ए बी में से आप 3AB माइनस भी कर सकते हैं, -3AB 1AB था, ये 3AB है नेगेटिव के, तो आंसर होगा -2AB। ओके, तो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट होती है अलजेब्रा में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। एडिशन में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आंसर 3, फर्स्ट पार्ट आपको ऐड करना है AB - BC। ऐड करना है क्योंकि तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा सकते हैं, जैसे आपको कहा जाए ऐड करिए 3 4 और 5 को, तो आप कैसे लिखते हैं 3 + 4 + 5 ना, तो वही आप यहाँ पर करेंगे, प्लस का साइन लगा दीजिए। AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB। ओके, ये एडिशन में आ गया। अब देखिए लाइक टर्म्स ढूंढिए। AB की लाइक टर्म AB ही होगी। AB की टर्म कहाँ है, यहाँ पर ये लास्ट में है। AB - AB क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। जैसे 5 - 5 0 होता है, ऐसे अलजेब्रा में आप ध्यान रखेंगे जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म बिल्कुल सेम हो ऑपोजिट साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाती है। AB - AB कैंसिल, 0, -BC + BC भी कैंसिल, माइनस के CA + CA भी कैंसिल, क्योंकि सेम है, ये प्लस के CA है माइनस के CA है, बिल्कुल ऑपोजिट है लेकिन सेम चीज़ है। जैसे -5 + 5 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना, प्लस के 5 माइनस के 5 0। 7 - 7 क्या होता है, 7 में से 7 गए तो 0। ओके, तो ऐसे ही अलजेब्रा में भी लाइक टर्म्स अगर हैं ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो जाती है। सब कुछ ही कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर इज 0। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ आपको ऐड करना है A - B + AB, बीच में प्लस का साइन हम लगाएंगे यहाँ, B - C + BC प्लस B - C + BC प्लस C - A + AC।
ओके, सो दिस प्लस दिस, यहाँ प्लस के साइन लगाते जाएंगे। अब देखिए ए, लाइक टर्म ढूंढिए, ए कहाँ है, ए ये रहा एक और, ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल, ए बी की कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ए बी के जैसा कोई भी नहीं है, ए बी ही है अकेला, तो यहाँ पर ए बी एज इट इज नीचे आ जाएगा आंसर में आएगा ए बी। ओके, आगे ढूंढते हैं सी की कोई लाइक टर्म है, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, बी सी की कोई लाइक टर्म नहीं है, वो एज इट इज नीचे आएगा, प्लस ए सी की भी कोई लाइक टर्म नहीं है, वो भी एज इट इज नीचे आएगा। सो आपका आंसर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो अगर किसी की कोई लाइक टर्म नहीं मिलती, वो एज इट इज आपका आंसर में बच जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ये है आपका 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस इसमें करना है, यहाँ पर प्लस का साइन आप लगाएंगे, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q² प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ओके, चलिए लाइक टर्म देखना शुरू करते हैं। 2p² q² की लाइक टर्म, ध्यान रखिएगा लाइक टर्म जो है इसकी वही होगी जिसमें p² q² ही हो। सो 2p² q² की लाइक टर्म है माइनस 3p² q²। ओके, अब चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के कि लाइक टर्म्स को एक साथ लाना ये सब, लेकिन वो बहुत बच्चों वाला हो जाएगा, बिकॉज आगे जाके काफ़ी कुछ आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन ये वो, वहाँ पर स्टेप्स बहुत बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा है आप ऐसे ढूंढ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इनको ऐसे कि इसकी लाइक टर्म ये है। अब इन्हें ऐड करिए, 2p² q² थे प्लस के, माइनस के है 3p² q²। ऑब्वियसली ये फ्रेंड्स तो है नहीं, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट साइन के साथ है। जब डिफरेंट साइन के साथ नंबर होता है तो हमेशा जीतता वो है जिसके पास बड़ा साइन है। बड़ा साइन किसके पास, सॉरी बड़ा नंबर किसके पास है, नेगेटिव के पास। तो माइनस के कितने बचेंगे, ये प्लस के 2p² q² है, 2pq² इधर से आ रहे हैं, ये माइनस के 3 है, तो इधर कितने ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो ये समझ लीजिए एनिमीज़ हैं, जब ये लड़ेंगे तो यहाँ से एक बच जाएगा, क्योंकि दो के साथ लड़ने लगेंगे, ये 1 बच के आंसर में आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1p² q²। लेकिन आप जानते हैं हम कभी भी यहाँ पर 1 नहीं लिखते, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है। तो माइनस 1p² q² की जगह आप सिंपल लिखेंगे माइनस के p² q²। 1 को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है माइनस p² q²। आगे आते हैं माइनस के 3pq, इसकी लाइक टर्म है प्लस के 7pq। फिर से दोनों अलग साइन है, ये माइनस के हैं pq, ये प्लस के हैं 7pq। एनिमीज होते हैं प्लस और माइनस के साइन, ज़्यादा कौन है, प्लस वाले ज़्यादा है। सो प्लस का आंसर आएगा, कितने ज़्यादा है, माइनस वाले 3 है, प्लस वाले 7 है, तो ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो आंसर होगा 4pq। ओके, 3pq का मतलब ये है इधर से माइनस के 3pq आ रहे हैं, pq pq pq, ठीक है ना। कई बार बच्चे आंसर सोचते हैं pq से pq गया, 7 माइनस 3 ये 4 हो गया, सिंपल 4 लिख देंगे, नहीं, इधर से माइनस के 3pq आ रहे हैं, इधर से प्लस के 7pq आ रहे हैं। 1 2 3 4, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलजेब्रा में बच्चे लास्ट तक ये मिस्टेक करते हैं। 5 6 7, ये 7 pq है। तो देखिए 1 2 3 ये आपस में लड़ने लग जाएंगे, 1 2 3 कैंसिल कर दिया इन्होंने, 3 प्लस के 3 माइनस के, खत्म आपस में। कितने बचे, 4 प्लस के pq बच गए ना, 4 प्लस के, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में प्लस 4pq आया है। ओके, ये हो चुका है, जिनके नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया मतलब उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। क्या बचा, 4 और 5, ये भी लाइक टर्म है क्योंकि 4 और 5 में तो कोई जो आपका वेरिएबल है वो है ही नहीं। 4 प्लस 5 कितने होते हैं, 9, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे प्लस 9, और यही आपका आंसर है एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। कितना भी बड़ा आप इसको कर लो उसके बाद कि पहले क्वेश्चन लिखो, ब्रैकेट्स में लिखो, प्लस का साइन लगाओ बीच में, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आओ। कई बार बच्चे ऊपर नीचे रख के भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 8th क्लास में हैं आप अभी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये डायरेक्ट ही आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसी ही प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी, रादर देन कि बहुत डिफिकल्ट बनाना है इसको, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी है, आप पहले भी कर चुके हैं। ओके, चलिए 4th पार्ट पर आते हैं।
ओके, फोर्थ क्या क्वेश्चंस हैं? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक टर्म ये है, इसमें आपको प्लस करना है दूसरी टर्म को, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। प्लस के बाद क्या है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसके बाद फिर से प्लस है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर से प्लस है, एक और टर्म है आई थिंक आगे नीचे, 2lm 2mn 2nl प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सीधा क्या करना है? सारी टर्म्स एक साथ लिख दीजिए, बीच में प्लस के साइन लगा दीजिए, सिंपल। ओके, अब ढूंढते हैं लाइक टर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं एल स्क्वायर की। एल स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढिए जिनमें एल स्क्वायर हो। एक ये है, एक ये है, दो ही है। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों फ्रेंड्स हैं। एल स्क्वायर था, एक एल स्क्वायर इसे और मिल गया, तो ये 2l स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट एम स्क्वायर, एक और एम स्क्वायर है, ये रहा, दोनों लाइक टर्म है, इन्हें भी साथ में ले लीजिए। एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गया। एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया। लाइक टर्म्स गई। अब ये सारे टर्म्स जिनके नीचे आपने लाइन लगाई, ये सब हो चुके हैं, तो ये सब ऐड कर चुके हैं। अब बचे क्या? 2lm। lm की लाइक टर्म ढूंढिए, कहीं पे lm है? कहीं नहीं है। अगर इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो किसी में प्लस माइनस नहीं होगा, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। 2mn भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है। 2nl भी आ जाएगा क्योंकि nl की भी कोई टर्म यहाँ पर है नहीं। ओके, और यही आपका फाइनल आंसर है, 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर 2lm 2nm mn एंड 2nl। क्लियर है? ये था एडिशन, जो कि बहुत ईजी है। जितनी भी टर्म्स दी हुई है सारी लिख दीजिए, बीच में प्लस के साइन लगा दीजिए, लाइक टर्म्स ढूंढते रहिए, बाकी बेसिक प्लस माइनस आप जानते ही हैं। चलिए अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब ये है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 12, तो इसका मतलब है 12 माइनस 5 है ये। आप कई बार जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो वैसे ही समझ लेते हो। अगर आपको दिया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो बहुत सारे बच्चे इसमें से इसे माइनस करने लग जाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन पहले समझना है, इसमें से माइनस करना है इसको, तो पहले इसे लिखेंगे, जिसमें से माइनस करना होता है उसे पहले लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसे लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 19, तो कैसे लिखते हो? 19 में से माइनस करना है 9 को। ओके, तो पहले 19 लिखते हो, फिर माइनस के साइन के साथ ये लिखते हो, तो पहले ये लिखना है, माइनस के साइन के बाद ये लिखना है। ओके, लेकिन इसमें एक छोटा सा रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो लिखते हैं इसको, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। पहले इसको लिख लेते हैं 12a, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसमें से माइनस करना था, इसमें से इसको, अब इसे लिखेंगे बाद में, माइनस के साइन के बाद इसे लिखेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप लिखते हैं इसे माइनस करना है तो हमेशा इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो 0 मार्क मिलेंगे, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपका गलत होना शुरू हो जाएगा। तो जब कहा गया इसे माइनस करिए तो माइनस का साइन लगाइए, इसमें से माइनस करना है इसको, और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। किसे? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। कई बार बच्चे इसे भी ब्रैकेट में रख देते हैं, आप रख सकते हैं, हालांकि इस ब्रैकेट का कोई यूज़ नहीं है, ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगर आप चाहे तो दोनों ब्रैकेट में रख सकते हैं कि हमने इसमें से माइनस किया है इसको। ओके, बट जैसा मैंने कहा इसको नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। अगर रख भी दिया है आपने ब्रैकेट में तो नेक्स्ट स्टेप में इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, फिर ये वही हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, जो ये पहले था विदाउट ब्रैकेट विद ब्रैकेट। लेकिन इसके आगे जो आपने माइनस लगाया है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब भी कभी किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है, वो ब्रैकेट ओपन होते ही उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। रिपीट कर देती हूँ एक बार,
जब भी कभी किसी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन होता है, इसके सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, 4a पहले प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, 7ab माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3b हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इसीलिए कहा था यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ ब्रैकेट मिस किया, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे तो सिर्फ 4a का साइन चेंज होगा, बाकी किसी के नहीं होंगे। ओके, तो ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट के आगे जब भी नेगेटिव साइन होता है, ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। और उसका रीज़न क्या है, देखिए 4a प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस हो गया। माइनस से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए सारे साइन चेंज होते हैं। ओके, सारे साइन चेंज हो गए। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। अब इसमें लाइक टर्म्स ढूंढिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, सिंपल। चलिए लाइक टर्म्स ढूंढना शुरू करते हैं। 12a, ए वाली टर्म ढूंढिए जिसमें लास्ट में सिर्फ ए हो। नो नो यस, ये रही 12a माइनस 4a। अब 12a प्लस का है, ये माइनस का है फ्रेंड्स, तो ये बन नहीं सकते। 12a में से 4a माइनस हो जाएंगे तो कितने a बचेंगे, 8a बचेंगे। प्लस वाले ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, क्योंकि ये 12 है, ये 4 है, सो ये 8a प्लस के होंगे। चलिए ये दोनों सॉल्व हुए। अब बात करते हैं माइनस 9ab की। ए बी वाली टर्म ढूंढिए। नो नो यस, ये रही। सो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। माइनस के 9ab है, प्लस के 7ab है। इधर से माइनस के, बिल्कुल ऐसे ही सोचिए इसको, इधर से माइनस के 9ab आ रहे हैं, ए बी बहुत सारे, इधर से माइनस के 7ab आ रहे हैं। लड़ाई होनी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एनिमीज होते हैं मैथ्स में जब एडिशन की बात आती है। सो कौन बचेंगे, माइनस वाले नंबर्स बचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा है, ये 9 है, वो 7 है, और कितने बचेंगे, 2, माइनस के 2ab रह जाएंगे। ओके, सो माइनस 7ab माइनस 9ab प्लस 7ab माइनस के 2ab हो गया। 5b की लाइक टर्म देखते हैं। 5b की लाइक टर्म है माइनस 3b। 5b में से 3b जाएंगे तो 2b बचेंगे प्लस के। आगे है माइनस 3 की लाइक टर्म है माइनस 12, क्योंकि दोनों सिर्फ नंबर्स हैं। माइनस 3 और माइनस 12 फ्रेंड्स हैं, माइनस के 3 थे इधर, माइनस के 12 और आ गए तो दोस्त बन गए, माइनस के 15 हो गए, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ऊपर नीचे रख के ऐड करना, फिर सबके साइन चेंज करना, उस सब में बहुत टाइम लगेगा, और वो मेथड जो है बहुत यूजफुल नहीं है आगे, बिकॉज एल्जेब्रा काफ़ी डिफिकल्ट है आपके उसमें। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग से, कि इसको आप ऊपर लिखें 12a, फिर लाइक टर्म्स नीचे लिखें, तो आगे जाके उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो सिंपल यही मेथड यूज़ करना है। नंबर लिखा, इसमें से माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसको रखें या ना रखें। जिसको माइनस करना है उसके आगे ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगला काम है हमारा ब्रैकेट्स ओपन करना। इस ब्रैकेट के आगे तो कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके आगे माइनस है, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा सारे नंबर बाहर आएंगे, सबके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का था, माइनस का होगा, ये प्लस का, माइनस माइनस। ओके, उसके बाद लाइक टर्म्स ढूंढिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करिए और फाइनल आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ का बी पार्ट। आगे है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले इसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसे लिखेंगे। ओके, लिखते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार 1-2 डिजिट गलत हो जाती है लिखते टाइम भी। ओके, चलिए 5x² माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसमें से माइनस करना है किसको, इसे, तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। जिसको माइनस करना है उसे हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे, क्योंकि आगे माइनस का साइन है, सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। हालांकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब यहाँ पर ब्रैकेट साइन ओपन करते हैं, ये प्लस के थे पहले, बाहर आते ही माइनस के 3xy हो जाएंगे, बिकॉज आगे एक माइनस है। ये माइनस के 5yz हो जाएंगे, ये क्योंकि माइनस के थे, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लाइक टर्म्स ढूंढते हैं अभी, क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है, सारे नंबर्स हमारे बाहर है।
एक्स स्क्वायर, 5x² की कोई लाइक टर्म है क्या? एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं है, है ही नहीं, नहीं है, तो ये एज इट इज आंसर में चला जाएगा 5x²। अब बात करते हैं वाई जेड की। वाई जेड की क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर? आई थिंक, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन ये एक्स वाई था तभी, क्योंकि किसी में स्क्वायर है ही नहीं ना, ये अकेला एक्स स्क्वायर, ये हमने गलत कॉपी किया है क्वेश्चन, ये एक्स वाई है। जैसा कि मैं कह भी रही थी, इसमें क्वेश्चन में क्योंकि एक्स वाई इतनी बार लिखना पड़ता है, अक्सर गलती हो जाती है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, एक्स वाई। चलिए फिर से देखते हैं, अब लाइक टर्म ढूंढते हैं एक्स वाई की। ये एक्स वाई है क्या? और कहीं एक्स वाई है? ये तो वाई जेड है, ये जेड एक्स है, एक्स वाई जेड है, ये रहा एक्स वाई। सो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं है। लाइक ज़रूर है, बिकॉज ये प्लस के 5xy है, ये माइनस के 3xy है। सो प्लस वाले ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 5xy प्लस क्या रहे थे? माइनस के 3xy, तो 2xy बच जाएंगे। नेक्स्ट, माइनस के 2yz, yz की लाइक टर्म ढूंढिए। ये रही -5yz, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। माइनस के 2yz थे, माइनस के 5yz और आ गए, तो 5 और 2 मिलके 7yz बन गए, माइनस के ही और -7yz। नेक्स्ट, zx, माइनस के 2zx प्लस के 7zx, प्लस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, क्योंकि माइनस के 2 है प्लस के 7 है, सो 5zx प्लस के। नेक्स्ट, माइनस के 10xyz, xyz की कोई लाइक टर्म है नहीं यहाँ पर, तो 10xyz एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे, और यही आपका फाइनल आंसर है। 2xy - 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz आंसर। जब किसी की लाइक टर्म नहीं होती, अकेला ही नंबर होता है, तो वो एज इट इज आंसर में आ जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का सी पार्ट। सब्ट्रैक्ट करिए, काफ़ी बड़ा नंबर है, दिस फ्रॉम दिस, तो पहले इसे लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे जिसे माइनस करना है। सो नीचे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है सी पार्ट। 18 - 3p - 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। माइनस किसे करना है? इसे, इसको रखिए ब्रैकेट में, 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। यही है 4p² माइनस 3p प्लस 5pq², 8p 7q माइनस 10। यस, करेक्ट लिख लिया सबसे पहले, करेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, ये सब एज इट इज रहेंगे अभी। 18 - 3p - 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। जैसे यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर क्योंकि माइनस है, अंदर के सभी साइन चेंज होंगे। ये जो 4p² है, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट में प्लस का है। सो -4p²q, ये माइनस का था, ये भी प्लस का होगा। 3pq, ये प्लस का था, 5pq², ये माइनस का हो जाएगा, 5pq²। 8p माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। 7q प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और 10 माइनस का था, तो प्लस का होगा। ओके, सबके साइन चेंज हो गए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आ गया, सब कुछ ओपन में है। अब हमें सिंपल लाइक टर्म्स ढूंढनी है और ऐड करना है। सबसे पहले ढूंढते हैं 18 की लाइक टर्म। 18 हमारा नंबर है, कोई p, q, x, y, z कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो इसका लाइक टर्म वही होगा जिसमें सिर्फ नंबर हो, कोई वेरिएबल ना हो। सो 18 का लाइक टर्म ढूंढिए, इसमें तो p है, इसमें q है, p, q सब में कुछ ना कुछ है, 10 में नहीं है, तो 18 का लाइक टर्म 10 है। अब देखिए, दोनों पॉजिटिव भी है, 18 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है, ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 28। ओके, आगे आते हैं, माइनस के 3p, ऐसी टर्म ढूंढिए जिसमें सिर्फ p हो। इसमें q है, pq है, p², ये समथिंग ये रहा 8p। सो -3p प्लस 8p, लाइक टर्म तो है लेकिन सेम साइन नहीं है, सो एनिमीज होंगे। माइनस के 3 है, प्लस के 8 है, प्लस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 5, सो प्लस 5p। ओके, आगे आते हैं, -11q,
क्यू वाली टर्म ढूंढिए, ये रहा -7q, दोनों फ्रेंड्स हैं बिकॉज ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस के 11q थे, माइनस के 7q और आ गए, तो कितने हो गए अभी, माइनस के 18q हो गए ये। आगे आते हैं, 5pq है प्लस के, pq वाली टर्म ढूंढिए, 5pq के साथ 3pq, 5 और 3 8, तो ये हो जाएंगे 8pq, लाइक टर्म्स हैं। -2pq स्क्वायर, टर्म ढूंढिए जिसमें pq स्क्वायर हो, इसमें p स्क्वायर q है, ये तो नहीं है, pq स्क्वायर चाहिए, pq स्क्वायर ये रही, सो ये इसके साथ लाइक टर्म है, दोनों नेगेटिव भी है, ये माइनस के 2pq स्क्वायर है, माइनस के 5pq स्क्वायर और आ गया, तो 5 और 2 मिलके माइनस के 7pq स्क्वायर हो गए। ओके, नेक्स्ट है 5p स्क्वायर q, 4p स्क्वायर q, ये दोनों लाइक है, लेकिन ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, प्लस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है, इधर से 5p स्क्वायर क्यू आ रहे हैं प्लस के, p स्क्वायर क्यू, इधर से माइनस के 4p स्क्वायर क्यू आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लस वाले जीतेंगे, कितना ज़्यादा है वहाँ पर, एक ज़्यादा है, तो एक आगे जाएगा, प्लस का 1p स्क्वायर क्यू, हालांकि हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी कभी 1 बचता है तो 1 को हटा दीजिए, खाली जो आपका वेरिएबल है वही आएगा। सबके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि सारे टर्म्स हम लोग कर चुके हैं ऐड, सबके लाइक टर्म्स मिला के, तो ये आपका आंसर है 28 + 5p - 18q + 8pq - 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q। ओके, सो ये था आपका एलजेब्रा। आई एम श्योर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो डिफ़िकल्टी लेवल है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वो बढ़ता ही जाएगा। आगे आपको मल्टीप्लाई भी करना है, नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को, दो एक्सप्रेशंस को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करनी है, तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते जाते हैं कहीं ना कहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलिए, किस तरीके से लाइक टर्म्स आपको ढूंढनी है, कैसे ऐड करना है, प्लस वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स। अभी थोड़ा सा जैसे निमोनिक्स बना लेते हैं ना हम लोग, ये फाइटर्स हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं तो ऐड होते हैं, इस तरीके से करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप बहुत क्विकली करने लगेंगे अलजेब्रा को। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। रेस्ट जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में वो हम बाकी वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।